दोस्तों, तारीख आज 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि के अनुसार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी और काम की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इसकी मंजूरी दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ट्रायल अगस्त के आखिरी सप्ताह से सितंबर के पहले हफ्ते के बीच किया जाएगा। कुल 5 ट्रायल किए जाएंगे ताकि यह समझा जा सके कि दिवाली और सितंबर के दौरान बढ़ने वाले स्मॉग को कम करने में यह तकनीक कितनी कारगर है। यह ट्रायल आईआईटी कानपुर के सहयोग से किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 20 से 21 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। अब तक 20 से ज्यादा जगह बादल फटने की घटना हो चुकी है। अकेले 30 जून की रात मंडी और किन्नौर में 16 जगह बादल फटे थे। इस मानसून में हिमाचल प्रदेश राज्य में लैंडस्लाइड बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 से ज्यादा लोग लापता हैं। कोविड के बाद अचानक हो रही मौतों पर स्टडी की गई है, जिसमें आईसीएमआर का दावा है कि होने वाली इन मौतों से कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। ये रिसर्च 18 से 45 साल के उम्र के लोगों पर की गई है। मुंबई के एक स्कूल की महिला टीचर को 16 साल के स्टूडेंट का बार बार यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह महिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी, लेकिन नाबालिग को मुंबई के आलीशान होटलों में ले गई, जहां उसने छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया। एफआईआर के मुताबिक टीचर अक्सर लड़के को शराब पिलाकर उसका शोषण करती थी। जब नाबालिग स्टूडेंट को यह सब ठीक नहीं लगा तो टीचर ने उसे एंटी एंजाइटी दवाएं भी दी। राजस्थान के बाड़मेर में पति पत्नी ने सामूहिक सुसाइड से पहले छोटे बेटे का बेटी की तरह श्रृंगार किया था। मां ने उसे चुनरी ओढ़ाई, काजल लगाया और अपनी सोने की ज्वेलरी पहनाई थी। बच्चा बेहद खुश था तो उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। इसके बाद माँ बाप ने उसका श्रृंगार उतारा और घर से 20 मीटर दूर बने पानी के टैंक में कूदकर अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। वजह थी छोटे भाई से प्रॉपर्टी विवाद। जयपुर से दिल्ली अब केवल 3 घंटे में पहुंच सकेंगे। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे पर ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिली। 10 दिन टोल नहीं लगेगा। ये हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने नया दावा किया है। विपिन का कहना है कि जब मेघालय पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, तब उन्हें बताया गया कि सोनम के पास से 2 मंगलसूत्र मिले हैं। इनमें से एक मंगलसूत्र वह है जो हमारे परिवार ने सोनम को शादी के समय दिया था, लेकिन दूसरा मंगलसूत्र कहां से आया, इसकी जानकारी नहीं है। दिल्ली सीएम के बंगले का अब नए सिरे से रेनोवेशन होगा। 24 एयर कंडीशनर, 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे। अभी तक इसमें एलजी ऑफिस था, लेकिन अब दिल्ली सीएम के लिए इसे नए सिरे से बनाया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक युवक ने बुधवार सुबह ट्रक के नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया। युवक ट्रक के पास खड़े होकर उसके चलने का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसके नीचे लेट गया और 3-4 सेकंड में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज आगे की जांच शुरू कर दी है। किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। सूत्रों ने बताया कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। हरियाणा रोडवेज की चलती बस में छात्रा के साथ व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। व्यक्ति ने छात्रा की छाती पर बैड टच किया। इस पर छात्रा रोने लगी। इस पर तुरंत कंडक्टर ने छात्रा को पूछा और फिर ड्राइवर को सूचना दी। ड्राइवर बस को पुलिस चौकी में ले गया। इस दौरान आरोपी भागने लगा, लेकिन कंडक्टर ने बस की खिड़की बंद कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी की। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 8,000 मकानों को खाली कराकर गिराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा पुनर्वास विभाग की तरफ से इन मकानों में रहने वालों को नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस में लोगों को 10 जुलाई तक का ही समय दिया गया है। उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा में मकान खाली नहीं किया गया तो 10 जुलाई के बाद विभाग स्वयं कब्जा खाली करा लेगा। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने राजधानी एक्रो में एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थाईलैंड में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बुधवार को सूर्या जुंगरुंग रेंगकिट को
देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 70 वर्षीय सूर्या सिर्फ 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने निलंबित प्रधानमंत्री पाइतोंग तार्न शिनावात्रा की जगह ली है, जिन्हें संवैधानिक अदालत के आदेश के बाद पद से हटाया गया था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। बांग्ला अखबार द डेली स्टार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईटीसी ने बुधवार को यह सजा सुनाई। आईटीसी ने हसीना और एक स्थानीय नेता शकील बुलबुल के बीच हुई फोन बातचीत की जांच करने के बाद यह फैसला सुनाया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में बुधवार को बम धमाका हुआ। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोग घायल हैं। हिमाचल के धर्मशाला में बुधवार को शुरू हुए 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के मौके पर दलाई लामा की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि दलाई लामा की संस्था भविष्य में भी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर किया कि उनके देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन भी तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा। पर चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 310 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों छठे विकेट के लिए नाबाद 99 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। ओपनर यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हुए। करुण नायर ने 31 और ऋषभ पंत ने 25 रन का योगदान दिया। भारत ने 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के सामने पेश किया है। मंगलवार को स्विट्जरलैंड के लॉजान में हुई बैठक में केंद्रीय खेल मंत्रालय, गुजरात सरकार और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईओसी के सामने अपनी बात रखी। 2036 ओलंपिक की दौड़ में भारत अकेला नहीं है। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और चिली जैसे देश भी मेजबानी की दौड़ में शामिल हैं। एशिया कप 5 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में शुरू हो सकता है। टूर्नामेंट का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज और सुपर 4 फॉर्मेट के तहत एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का पहला मुकाबला 7 सितंबर को खेला जाएगा। अगर दोनों टीमें सुपर 4 में पहुंचती हैं तो इनकी दूसरी टक्कर 14 सितंबर को हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को फिल्म सितारे जमीन पर देखी। यह स्क्रीनिंग दिव्यज फाउंडेशन की ओर से 15 स्कूल के स्पेशल छात्रों के लिए आयोजित की गई थी। इस फाउंडेशन की संस्थापक मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता देवेंद्र फडणवीस हैं। पाकिस्तानी सेलेब्स और न्यूज चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, बासित अली, राशिद लतीफ के यूट्यूब चैनल्स समेत ARY डिजिटल, हम टीवी और हर पल जियो के अकाउंट फिर से देखे जाने लगे हैं। अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट करीब 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्लानिंग कर रही है। ये इस साल का दूसरा सबसे बड़ा ली ऑफ होगा। 2 महीने पहले कंपनी ने करीब 6,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की बुधवार 2 जुलाई को डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज ठप हो गई हैं। इस वजह से बैंक के ग्राहकों को योनो, UPI, RTGS, NEFT, INAB और IMPS जैसी सर्विसेज इस्तेमाल करने में टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओला, उबर, रैपिडो अब पीक आवर्स में दोगुना तक किराया वसूल सकती हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को ऐसा करने की मंजूरी दी है। सरकार ने 3 महीने में सितंबर तक नए नियम लागू करने को कहा है। सोने के दाम में आज यानी 2 जुलाई को मामूली बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 50 रुपये बढ़कर 97,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 97,430 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 275 रुपये घटकर 1,06,688 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,06,963 रुपये पर थी। चाइनीज टेक कंपनी ओप्पो कल यानी गुरुवार 3 जुलाई को ओप्पो रेनो 14 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन रेनो 14 और रेनो 14 प्रो लॉन्च होंगे। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की 7,279 भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 18 से 40 साल तक के स्पेशल एजुकेशन में BD या डीलिट डिग्री होल्डर्स 28 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पद के अनुसार 25,000 से 28,000 रुपए प्रतिमाह तक सैलरी दी जाएगी।
यूपीपीएससी ने कंप्यूटर असिस्टेंट के 13 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 40 साल तक के 12वीं पास उम्मीदवार 1 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 20,200 रुपए तक सैलरी मिलेगी। आज की इस बुलेटिन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।